गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन, जिसका नाम है द फुटप्रिंट विदाउट फीट। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी और दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय एच.जी. वेल्स। लेट अस स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस लेसन। इस लेसन की समरी से हम शुरू करते हैं। दिस स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट इज़ अबाउट ए साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है ग्रिफिन। ही वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है वह। ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत ही प्रयोग उन्होंने किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन्होंने। वन डे ही डिस्कवर्ड ए वंडरफुल ड्रग। एक दिन उसने एक वंडरफुल ड्रग्स, अद्भुत दवाई का खोज किया उन्होंने। दिस ड्रग कैन मेक हिम इनविजिबल, और वो ड्रग क्या कर सकती थी, उसको इनविजिबल, अदृश्य। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य कर सकती थी। ही जो ग्रिफिन था, जो साइंटिस्ट था, ही टुक दिस ड्रग, उसने ये ड्रग लिया, ये दवाई ली, एंड बिकम इनविजिबल, और वो अदृश्य हो गया। ओके। ही कुड सी एवरीबॉडी, वो सभी को देख सकता था, बट नो बॉडी कुड सी हिम। मतलब वो सभी को देख सकता था बट नो बॉडी मीन्स कोई नहीं देख सकता था उसको। ठीक है। ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम। ग्रिफिन जिस घर में रेंट पे रहता था, उसका जो लैंडलॉर्ड था, जो मालिक था, वो उसको पसंद नहीं करता था। ही ट्राइड टू गेट हिज हाउस वैकेटेड। वैकेटेड का मतलब होता है खाली करवाना। जो लैंडलॉर्ड था, जो मालिक था, वो अपना मकान खाली कराना चाहता था ग्रिफिन से, और इस बात पे ग्रिफिन बिकेम एंग्री, और ग्रिफिन इस बात पे एंग्री था। ही वांटेड टू टेक रिवेंज, वो उससे बदला लेना चाहता था। किससे? लैंडलॉर्ड से। ही सेट द हाउस ऑन फायर, और जो घर था उसके मालिक का, उसको उन्होंने आग लगा दी। सेट द हाउस ऑन फायर। ओके। ही टुक द ड्रग एंड बिकम इनविजिबल, और जो ग्रिफिन था उसने फिर मेडिसिन ली और वो इनविजिबल, अदृश्य हो गया। ठीक है। ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर गया। इट वॉज विंटर, मतलब सर्दी का समय था। इट वॉज नॉट ईजी टू वॉक विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के वॉक करना आसान नहीं था। ग्रिफिन हैड नो मनी, ग्रिफिन के पास कोई पैसा भी नहीं था। बिकॉज ही वॉज इनविजिबल, ही हैज़ टू टुक आउट ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स, उसने सारे अपने कपड़े निकाल दिए और दवाई ली और इनविजिबल हो गया। लेकिन इस विंटर में, सर्दी के मौसम में आसान नहीं था बाहर नेक्ड घूमना। ठीक है। सो ही वेंट इन टू ए बिग लंदन स्टोर, और लंदन के एक बड़े स्टोर में गया वो। ठीक है। ही स्टोल क्लॉथ्स फ्रॉम देयर, उन्होंने वहाँ से कपड़े चुराए। ही वॉर वुलन क्लॉथ्स, उसने वुलन कपड़े पहने उस स्टोर में। शूज़ पहने, ओवरकोट पहना, एंड हैट। ओके। वैन ही वॉकड विद दोज क्लॉथ्स, जब वो इन क्लॉथ के साथ उसने वॉक किया, चला। इट सीम्स का मतलब होता है अपीयर, दिखाई देना। ऐसा लग रहा था एज इफ ए हेडलेस मैन वॉकिंग, जैसे एक बगैर सर का आदमी चल रहा हो। बिकॉज ही हैज़ नॉट वियर्ड, बिकॉज हिज बॉडी वॉज इनविजिबल, उसका जो शरीर था वो अदृश्य था। जैसे ही उसने कपड़े पहने तो कपड़े दिखाई देने लगे, बट ही हैज़ नॉट वियर्ड एनी क्लॉथ, ही हैज़ नॉट वोर एनी क्लॉथ्स अबो द नेक, गर्दन के ऊपर तो उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। सो he was appearing as headless man. Okay. He took meat, coffee, sweet and wine, और उसने क्या क्या लिया उसमें स्टोर में, जो लंदन का जो स्टोर था उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने ली, खाया। उन सब का वर्णन किया है कि भाई उन्होंने मीट खाई, कॉफ़ी लिया, स्वीट पिया और वाइन, स्वीट एंड वाइन लिया फ्रॉम द किचन ऑफ द स्टोर, स्टोर के किचन से ये चीज़ें ली। ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट देयर, और वो वहाँ पे उस स्टोर में एक पाइल का मतलब होता है ढेर था, किसका? रजाइयों का, उस पे वो सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द शॉप असिस्टेंट, जो सहायक होता है शॉप का, वो आया वहाँ पे, अराइव्ड एंड सा हिम, और उसको देखा। ग्रिफिन रेन आउट ऑफ फियर, ग्रिफिन डर गया। द असिस्टेंट रेन आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ा। ग्रिफिन टुक ऑफ
हिज क्लॉथ्स, टुक ऑफ का मतलब रिमूव, निकालना, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े निकाल दिए, एंड बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया ग्रिफिन। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर सर्दी थी, मीन्स मॉर्निंग का समय और सर्दी थी बाहर। ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, और वो ठंड से कांप रहा था। इन द मीन टाइम इसमें एक और एपिसोड है कि टू बॉयज, स्कूल बॉयज, दे सा मडी फुटप्रिंट्स ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर उन्होंने फ्रेश मडी प्रिंट्स देखे उन्होंने, और जो ये मडी प्रिंट्स थे ये फ्रेश थे, बट दे वर नॉट एबल टू सी एनी मैन, उनको कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, तो द बॉयज वर सरप्राइज, और दे वर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स, और इन मडी फुटप्रिंट्स को वो लोग फॉलो कर रहे थे। ओके, एंड ग्रिफन इंटर्ड द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। अब ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांप रहा था, तो ही इंटर्ड ए शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, एक जो ड्रामा की जो कंपनी होती है उसके दुकान में वो घुसा, और ये कहाँ पे थी, ड्रेरी लेन में थी, जो ये शॉप थी, ये थिएट्रिकल कंपनी की जो शॉप थी वो ड्रेरी लेन में थी, मतलब उस गली में थी ये। ही वॉर बैंडेज अराउंड हिज फोरहेड, और वो कंपनी से उसने, जो थिएट्रिकल कंपनी क्या होती है, ड्रामा की जो कंपनी होती है, उसमें से उन्होंने बैंडेज वगैरह लिए, अपने सर के चारों तरफ पहने। ही आल्सो वॉर डार्क ग्लासेस, उसने चश्मे पहने डार्क। ए फॉल्स नोज लगाया, नकली नाक लगाया। थिएट्रिकल कंपनी में तो ये सब कुछ होता है ना, क्योंकि ड्रामा की कंपनी में जैसे फॉल्स नोज, विस्कर्स, मूछे वगैरह ये सब लगाई उन्होंने। ही रॉब्ड सम मनी ऑफ द शॉपकीपर, और उसने वहाँ का जो दुकान का मालिक था उससे कुछ पैसे भी लूटे। रॉब्ड करना का मतलब होता है लूटना। ओके, ही टुक ए ट्रेन, जब उसने एक ट्रेन पकड़ी, एंड रीच इपिंग विलेज, और कहाँ पहुँच गया वो, इपिंग विलेज में पहुँच गया, इपिंग विलेज। ओके, एट इपिंग ही बुक 2 रूम्स एट एन इन, उसने इपिंग में पहुंचने के बाद एक सराय में, इन का मतलब होता है सराय, सराय में 2 रूम बुक किए। ही पेड द रेंट इन एडवांस, और उसने एडवांस में ही उसका किराया दे दिया। द नेम ऑफ द लैंड लेडी वॉज मिसिस हॉल, और जो उस इन की जो मालिक थी उसका नाम था मिसिस हॉल। सी टॉलरेटेड द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ ग्रिफिन, और उसने टॉलरेट करना का मतलब सहन किया ग्रिफिन का अजीब बिहेवियर, because he did not allow anyone to enter his room. He became angry when somebody enter in his room. He always keep his room locked. वो हमेशा अपने घर को लॉक्ड रखता था, कमरे को बंद रखता था। ठीक है, तो दिस वाज द स्ट्रेंज बिहेवियर, उसका अजीब बर्ताव था, लेकिन मिसेस हॉल ने उसको टॉलरेट किया, बिकॉज ही हैज़ पेड रेंट इन एडवांस में पे कर चुका था। सून ही स्पेंट ऑल द स्टोलन मनी, जो उन्हें चुराए थे पैसे शॉपकीपर से, वो सारे पैसे अभी वो खर्च कर चुका था। और ही टोल्ड मिसिस हॉल दैट ही हैड नो कैश बट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक, उसने मिसिस हॉल जो लैंड लेडी थी, जो मालकी थी उस इन की, उसको बताया कि उसके पास अभी कैश नहीं है, बट ही इज एक्सपेक्टिंग, उसको उम्मीद है कि उसको एक चेक मिलने वाला है। नेक्स्ट डे ही स्टोल मनी फ्रॉम द हाउस ऑफ ए क्लर्जीमैन, और अगले दिन उन्होंने क्लर्जीमैन का जो एक पादरी के घर से उसने पैसे चुराए। द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज, वो दोनों सरप्राइज थे। दे हैड नॉट सीन एनीबॉडी कमिंग, उन्होंने किसी को आते हुए नहीं देखा। इवन देन द मनी वाज स्टोलन, तब भी उनके घर से पैसे चोरी हो गए। ओके, ओके, एवरीवन, because of strange behavior of Griffin, everyone expecting, सभी expect कर रहे थे कि he had stolen the money from clergyman's house। जो neighbors थे, जो villagers थे जो वहाँ पे रह रहे थे, they were thinking that Griffin had stolen the money। okay, और वन डे ग्रिफिन्स रूम वाज ओपन, नॉर्मली ग्रिफिन क्या करता था, वो अपने रूम को बंद रखता था, और ही बिकेम एंग्री इफ समवन ट्राइड टू एंटर इन हिज रूम। वन डे हिज रूम वाज ओपन, उसका रूम खुला हुआ था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, मीन्स मिस्टर एंड मिसिज हॉल, जो उसके मालिक थे, दे एंटर्ड द रूम। देयर वाज नोबडी इन द रूम,
कोई घर कमरे में नहीं था। ग्रिफिन्स क्लॉथ्स एंड बैंडेज वर लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे पड़े हुए थे। लाइंग का मतलब गिरे पड़े थे, फ्लोर का मतलब फर्श के ऊपर जो बैंडेज थे, जो क्लॉथ्स थे ग्रिफिन्स के, वो थे। सडनली द हैट, जो टोपी थी, वो जंप्ड एंड स्टक मिसिस हॉल्स फेस, और जो हेड थी वो जंप की और उसने स्टक का मतलब हिट करना, ठीक है, कि मिसिस हॉल के फेस पे हिट किया। द चेयर जंप्ड एंड ट्राइड टू हिट मिसिस हॉल, और चेयर ने भी अपनी जगह से उठ के जंप करके मिसिस हॉल को हिट करने की कोशिश की। मिसिस हॉल एंड हर हस्बैंड वर फ्राइटेंड, वो डर गए दोनों। दे थॉट दैट देयर वर घोस्ट इन द रूम, उन्होंने सोचा कि इस कमरे में भूत है। घोस्ट का मतलब होता है भूत। दे क्राइड एंड रन आउट ऑफ द रूम, क्राइड का मतलब वो चिल्लाए और रूम से बाहर आ गए। द नेबर गैदर्स देयर, नेबर सभी वहां पे इकट्ठे हो गए। दे वर थिंकिंग दैट मिस्टर ग्रिफिन has robbed the clergyman, he has stolen money from clergyman's house. They called the police also, उन्होंने पुलिस को बुला लिया जो नेबर्स थे। और they thought that Griffin was responsible for all what happened, जो भी घटना घटी है, क्लैर्जीमैन के घर में चोरी हुई है, मिसेस ग्रिफिन को हिट करने की कोशिश की है, दिस आर बिकॉज ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन के कारण ही ये है। इन द मीन टाइम ग्रिफिन एंड मिसिस हॉल हैड ए क्वाल, उन दोनों में झगड़ा हो गया। ग्रिफिन बिकेम एंग्री, ग्रिफिन को गुस्सा आ गया। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, उसने अपने जो पट्टियां बांध रखी थी उनको फेंक दिया। थ्रू ऑफ का मतलब निकाल के फेंक देना, ओके। स्पेक्टिकल्स जो उन्होंने चश्मे पहने हुए थे या फॉल्स नोज पहना था, उन सबको निकाल दिया। नाउ ही वॉज वियरिंग क्लोथ्स, उसने कपड़े तो पहने हुए थे, बट हिज बॉडी वॉज नॉट विजिबल अबोव द नेक, लेकिन उनकी जो बॉडी थी नेक से अबोव दिखाई नहीं दे रही थी। द पीपल वर हॉरिफाइड, जो लोग थे वो हॉरिफाइड का मतलब फ्राइटेंड या डर गए थे। व्हेन दे सा ए हेडलेस मैन, जब उन्होंने हेडलेस मैन को देखा, क्योंकि उनके गर्दन के ऊपर का हिस्सा दिखाई नहीं था, तो ही गर्दन रहित आदमी को देख के वो सारे डर गए। दे कॉल द पुलिस मैन, उन्होंने पुलिस मैन को बुलाया। द पुलिस मैन मिस्टर जाफर, जो पुलिसमैन था जिसका नाम था मिस्टर जाफर, वाज आल्सो सरप्राइज टू सी ए हेडलेस मैन, वो भी सरप्राइज हो गया इस हेडलेस मैन को देख के, ओके। ही ट्राइड टू कैच ग्रिफिन, उसने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की, बट ग्रिफिन स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े निकालने शुरू कर दिए टू बिकम एन इनविजिबल, और इनविजिबल बनने के लिए उसने अपने कपड़े निकालने शुरू कर दिए। सून ही बिकेम कम्प्लीटली इनविजिबल, ओके। और जल्दी ही जब उसके वो सारे कपड़े निकाल दिए तो वो कम्प्लीटली पूरी तरह से इनविजिबल हो गया। दोज हु ट्राइड टू कैच हिम, जिसने उसने पकड़ने की कोशिश की, गॉट ब्लो आउट ऑफ एयर, और उनको गॉट ब्लो का मतलब मुक्का लगना, ओके, हवा में ही विदाउट एनी सीइंग एनीवंस, उनको मुक्के पड़ रहे थे, ठीक है। ग्रिफिन केम आउट ऑफ द इन, ग्रिफिन उस सराय से, इनका मतलब सराय से वो बाहर आ गया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड, और रोड पे चलना शुरू कर दिया। नाउ ही हैज अगेन ए फ्री मैन, अब वो दोबारा से एक स्वतंत्र आदमी हो गया। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ आवर लेसन फुटप्रिंट विदाउट फीट, रिटन बाय एच.जी. वेल्स। आई होप आपको समझ में आई होगी और यू वुड बी एबल टू आंसर questions asked from this lesson. Thank you.